ये उत्सर्जी तंत्र का पार्ट 3 वीडियो है। हम बोले थे आपको नेफ्रॉन को फिर से समझवाएंगे सर के द्वारा। चलिए दिखाते हैं नेफ्रॉन के बारे में फिर से। देखेगा तो उसमें चीनी भी है, डालडा भी है, बेसन भी है, लेकिन सबसे पहले बुनिया छोटा छोटा साइज का बूंदिया छानिए, उसको मोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? लड्डू। तो लड्डू का यूनिट बुनिया, दीवाल का यूनिट ईंट। उसी तरह किडनी किसका बना है? मुख्य अंग कौन सा है? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? अब हम समझते हैं नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से। नेफ्रॉन क्या होता है, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, किडनी की जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, और इसी कारण किडनी के अध्ययन करने वाले डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट और इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब हम समझते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसकी तो संख्या 8 लाख होती है। अब सोचिए, इतने बड़े किडनी में अगर 8 लाख नेफ्रॉन है तो बताइए उस कितने छोटे होंगे। तो इसको जब जूम करके देखा गया तब पाया गया कि इसकी संरचना कुछ इस तरह से है। इसका जो शुरुआती भाग जो होता है ना, गुच्छा समान होता है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये गुच्छा समान हो गया ग्लोमेरुलस। अब उसके आगे जो होता है ना ये गोल संरचना, इसे हम बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन पे। और ये पूरा का पूरा भाग क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यहां से लेकर पूरा यहां तक है। ठीक है, अब एक एक को हम लोग समझते हैं कैसे कैसे क्या काम होता है। सबसे पहला ग्लोमेरुलस का काम समझते हैं। ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन करता है। निस्पंदन के द्वारा क्या करता है? जितना भी ब्लड इसमें आता है उस ब्लड में से जितने भी कण होते हैं, पार्टिकल्स, उनको रख लेता है, सबको रख लेता है, अशुद्ध ब्लड को भेज देता है। तो देखिए, रक्त के कणों को छानता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। ये ससुरा लोल है। छानते के टाइम पे ये छान देता है अच्छको चीज हुआ, विटामिन न्यूट्रिशन सबको छान देता है। चल चल चल, ब्लड में क्या कर रहा है? भागो भागो भागो, ब्लड उधर जाओ उधर जाओ, अच्छको चीज हुआ छान देता है लोल, ये ग्लोमेरुलस। तब उसके पीछे कौन है? बोमेन कैप्सूल, यानी कौन है? बोमेन। बोमेन कहता है, गिरे बकलोलवा कहीं का, तू अच्छा को चीज छान दिया। तो ये क्या कहेगा कि जो उसमें आवश्यक पदार्थ थे उनका रीएब्जॉर्प्शन कर देगा, पुनः अवशोषण कर देगा। कौन करता है? बोमेन संपुट। अब पुनः अवशोषण करके वापस भेज देता है ब्लड। वेरी तू लोग अच्छा चीज है, जा 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 जा। यूरिया को छान लेता है। किसको निकाल लेता है? यूरिया को। किस विधि द्वारा? डायलिसिस विधि द्वारा। तो डायलिसिस विधि द्वारा यूरिया को निकाल लेता है और वो किसको दे देता है? नेफ्रॉन को। और नेफ्रॉन उस यूरिया को पेशाब में मिलाकर बाहर कर देता है। समझ में आ गया? तो कहेगा किडनी का मुख्य काम क्या है? तो उत्सर्जन तथा पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, रक्त को छानने का मेन काम कौन किया? ग्लोमेरुलस। इसे पूरा अच्छा खराब सबको छान लिया। अब पुनः अवशोषण कौन काम किया? बोमेन। अच्छा को रख लिया, अरे रे तुम इधर आ इधर आ इधर आ, खराबका को भेज देता है, भाग 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 यूरिया। इधर क्या कर रहा है? भाग भाग, किडनी में भाग, किडनी में भाग, और उधर भेज देता है यूरिया को, और यूरिया पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर चला जाता है। समझ में आ गया? इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे समझते हैं। पूछेगा डायलिसिस कहाँ होता है? किडनी में। अब आप देखिए, किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस कराना पड़ता है। समझा ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम समझते हैं इसके बारे में। अब लग रहा होगा ये सारा प्रोसेस जो हम बताए थे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है? नेफ्रॉन किसका भाग है? किडनी। नेफ्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है? जो सबसे आगे में है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये नेफ्रॉन का भाग है। ये जैसे ट्यूब जैसा संरचना है पर उसको क्या बोलते हैं? रेनल ट्यूब। ऐसे नोड किसका भाग है? हार्ट का। तो ये ऐसे नोड हार्ट का भाग है, ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है। बोमेन कैप्सूल भी एक बताए थे जो यहाँ पर पाया जाता है, इसमें ये भी नेफ्रॉन का भाग है। ये ग्लोमेरुलस क्या कर रहा था बताइए? यही ना, किडनी में ब्लड को क्या करता है? छानता है। ये अच्छा खराब सबको उधर ही रख देता है, जबकि यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल है वो क्या कम करता है? ये बोलता है इसमें से अच्छा सामान तुम उधर ही रहो, और ख़राब सामान को अपने अंदर ले आता है और बोलता है कि अब इसके सहारे, नेफ्रॉन के सहारे बाहर निकलो। यूरिया को ले आता है, बोलता है बाहर निकलो, तुम क्यों उधर रह गया अच्छे लोगों के साथ? इधर से लिया गया इसके सहारे, कहेगा तुम बाहर निकलो। समझ में आ गया? बोमेन कैप्सूल किससे संबंधित है? किडनी से। इसका काम क्या है? पुनः अवशोषण करना, खून का पुनः अवशोषण। रक्त को छानने का काम है ग्लैमरस का, पुनः अवशोषण का काम है ये बोमेन कैप्सूल का। खराब सामान को पुनः अवशोषित कर लेता है और ये ट्यूब के सहारे पेशाब के रास्ते से यूरिया
यूरिन रास्ते से, यानी कि यूरिया को पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देगा। यही बोमन कैप्सूल। हेनले लूप कहाँ पाया जाएगा? तो भैया बोल दिए हेनले लूप, बोमन कैप्सूल, इसको तो बोलते हैं हेनले लूप। रेनल ट्यूब, आर्डेनल, कॉर्टेक्स, ये सब किडनी से संबंधित है। रेनल शब्द किससे संबंधित है पता है? नहीं, रेनल जहाँ पर भी आ जाए वो सब किडनी से संबंधित शब्द होता है। तो रेनल, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है। उत्सर्जन प्रक्रिया के फिल्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त निस्पंदन में के संबंध में कौन सा गलत है? Which is incorrect related to filtrate obtained by ultrafiltration during excretion। कहने का मतलब है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है? नेफ्रॉन में हम बताए थे ना, ये आगे वाला जो रहता है ये ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि छानने का काम करता है, ग्लूमेरुलस। तो उसके फंक्शन के बारे में बोल रहा है कि कौन गलत है। पहला ऑप्शन, इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन अनुपस्थित होता है। प्रोटीन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज एब्सेंट। इसमें रुधिर कोशिकाएं अनुपस्थित होगा, ब्लड सेल्स आर एब्सेंट। इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होगा, इट हैज़ अ प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इसमें जल खनिज ग्लूकोज लवण उपस्थित होगा, इट हैज़ वाटर ग्लूकोज एंड मिनरल साल्ट। क्या होगा सोचिए? देखो इसको पढ़ क्या लिखा है। हम बताए थे कि नेफ्रॉन का जो ये ग्लैमरुलस भाग है आगे वाला, ये सब कुछ को फिल्ट्रेट कर देगा, सब चीज़ को छान देता है, केवल दो ही चीज़ को छोड़ देता है। दो ही चीज़ को फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है। क्या क्या? एक तो ब्लड का कार्पुसेल्स यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और प्लाज्मा का प्रोटीन भाग, इसी दोनों को नहीं छान पाता है। बाकी क्या करता है ग्लैमरस? सब चीज़ को छान देगा। तो फिल्ट्रेशन के दौरान जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, क्या उसके बारे में सही है? तो इसमें रक्त प्लाज्मा अनुपस्थित होगा। हाँ, जो प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा का वह अनुपस्थित होगा, उसको नहीं छान पाता है। ब्लड सेल को भी नहीं छान पाता है। लेकिन इसमें सी में देखो क्या लिखा है, इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होगा। गलत। यही सी क्या है? सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ये बात गलत लिखा है। प्रोटीन उपस्थित कहाँ होता है? हम क्या बताएं, जो ग्लूमेरुलस है नेफ्रॉन का आगे का भाग है। फिर से बताते हैं, समझो क्वेश्चन। ये जो ग्लूमेरुलस है नेफ्रॉन के आगे का भाग है, तो सब चीज़ को फिल्ट्रेट कर देता है, केवल दो ही चीज़ को नहीं कर पाता है। ब्लड का एक सेल्स वाला भाग जिसको ब्लड सेल्स बोलते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और ब्लड का जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको, ब्लड का सेल्स वाला भाग, और ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, ब्लड के प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको भी नहीं कर पाता। बाकी सारा चीज़ को फिल्ट्रेट कर पाता है। तो क्या रहेगा? ये अनुपस्थित होना चाहिए, ये चीज़ भी अनुपस्थित होना चाहिए और ये चीज़ भी, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? उपस्थित। तो ये गलत हो जाएगा। ये लाइन को याद रखो, ये सवाल को खुद देखो, समझो, समझ में आ जाएगा। फिर से देखो, वक्र द्वारा प्रति मिनट कितना रक्त का निस्पंदन किया जाता है? ऑन एवरेज हाउ मच ब्लड इज फिल्ट्रेट बाय द किडनी। देखो किडनी पर मिनट 1 से 1.5 लीटर, 1 मिनट में 1 से 1.5 लीटर खून को क्या करता है? फिल्ट्रेट यानी कि छानता है। पूछे हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्ट्रेट कौन करता है? तो मारेंगे किडनी ही। 1 मिनट में कितना कर देता है? 1 से 1.5 लीटर। फिर से पूछता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ड्यू टू विच पिगमेंट यूराइन हैज़ लाइट येलो कलर। हम लोग पेशाब करते हैं, उसका पीला रंग किसके कारण होगा? तो उसका पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। अब बिलिरुबिन के कारण क्या होता है? हमारे टट्टी का पीला रंग। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा पेशाब का, तो पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। अभी जो है हम लोग पेशाब करते हैं तो इसमें स्मेल आता है बहुत। इसमें स्मेल किसके कारण आता है? क्योंकि हमारे यूरिन में स्मेल किस कारण आता है? अमोनिया के कारण। यूरिन में यूरिया भी रहता है, लेकिन इसमें स्मेल किस कारण आता है? क्योंकि इसमें अमोनिया भी रहता है। कन्फ्यूजन नहीं होना। देखो यूरिन मतलब पेशाब, पेशाब में यूरिया भी रहता है, अमोनिया भी रहता है, लेकिन पेशाब में स्मेल पूछ रहा है, स्मेल किस कारण है? तो बोलेंगे अमोनिया। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन? पेशाब का पीएच वैल्यू कितना है? तो 6।
कैसे याद करेंगे? ची, पेशाब कर रहा है, ची, तो ची पेशाब कर रहा है, ची से क्या हो जाएगा? 6। 6 मतलब 7 से कम है ये, तो कैसा नेचर हो जाएगा पेशाब का? एसिडिक की बेसिक, अम्लीय की क्षारीय, तो अम्लीय एसिडिक। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एक समान व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन ऑफ नॉर्मल बॉडी। देखो जो यूरिन होता है ना हम लोग में, उसमें 96% केवल पानी ही होता है, बाकी और क्या क्या होता है हम दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये स्लाइड, इसको समझो। किडनी में प्रति मिनट हम बताएं कितना लीटर खून को फिल्ट्रेट करता है? 1 से 1.5 लीटर, उसी को बोलते हैं 125 मिलीलीटर। और दिन भर में कितना कर देगा? तब बोलना 180 लीटर। दिन भर में 180 लीटर, 1 मिनट में 1 से 1.5 लीटर। अब यहाँ पे देखो मूत्र के बारे में विशेष बातें, पेशाब करना है तो बताएं कि मूत्र में 95% सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल। मूत्र में यूरिया भी पाया जाता है, इसी कितना परसेंट? 2.7%। इसी के सहारे तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर क्या निकालते हैं? यूरिया। फिर मूत्र में खनिज लवण भी पाया जाएगा 2%। फिर यूरिक अम्ल जो होता है ये भी पाया जाता है, यूरिक एसिड मूत्र में 0.3%। फिर बताए थे मूत्र का जो पीला रंग है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीएच वैल्यू कितना बताए थे? 6। इसका मूत्र क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, तेज अम्लीय नहीं, हल्का अम्लीय, क्योंकि 6 है 7 के करीब है तो हल्का अम्लीय। स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र करेगा? 1 से 1.5 लीटर, 1.5 से 2.5 लीटर। ठीक है, ये सही है। चलो ये सारा बात मूत्र के बारे में याद रखना है। मूत्र में पूछेगा यूरिया पाया जाएगा तो बोलेगे हाँ, लेकिन पूछेगा मूत्र में जो स्मेल आता है पेशाब का वो किसके कारण आता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। बहुत बच्चे यूरिया मार के आता है, तुम मार के आना अमोनिया के कारण स्मेल होता है, क्योंकि मूत्र में कुछ मात्रा में अमोनिया भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? जल, उसके बाद यूरिया। मूत्र में यूरिक एसिड भी अमोनिया सब पाया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, उसके बाद यूरिया। अब पूछे पेशाब का पीला रंग, तो यूरोकॉम। पेशाब का पीएच 6 पे कैसा नेचर है? तो अम्लीय नेचर है, हल्का अम्लीय। अब पूछे कि मूत्र में स्मेल किस कारण से आएगा, तो अमोनिया के कारण। याद होना चाहिए भाई ये सारी बातें। एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्क का हार्मोन है? मतलब किडनी का कौन हार्मोन है? तो किडनी एक हार्मोन भी बनाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये खून को बनाने में मदद करेगा, एरिथ्रोपोइटिन। किडनी में हार्मोन कौन है? तो एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, डायरेक्ट रटो। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। खून का शुद्धिकरण करना, इसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस किसको करते हैं? जिसका एक किडनी दोनों खराब हो गया तो वो डायलिसिस पे जिंदा रहता है। आर्टिफिशियल किडनी को ही डायलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके बारे में 3 ही चीज़ पूछता है। आर्टिफिशियल किडनी को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? तो आर्टिफिशियल किडनी द्वारा खून को शुद्धिकरण करना, प्यूरिफाई करना। क्योंकि किडनी का भी काम क्या चीज़ था? सब चीज़ को छान उन के खून को शुद्ध कर रहा था। फिर से पूछता है इसमें कौन सा प्रक्रिया इन्वॉल्व होगा, तो बोलना ऑस्मोसिस। डायलिसिस में कौन सा प्रक्रिया इन्वॉल्व है? तो ऑस्मोसिस, डायरेक्ट रट जाओ। फिर डायलिसिस में पूछता है एक फ्लूइड चढ़ाया जाता है जो प्लाज्मा जैसा रहता है, लेकिन उसमें क्या नहीं रहता है? तो बोलना उसमें यूरिया नहीं रहता, बाकी सब चीज़ रहता है। उसमें क्या नहीं रहता है? उसमें यूरिया नहीं रहेगा, बाकी सब चीज़ रहेगा। ये देखो डायलिसिस हो रहा है, ये मशीन के माध्यम से क्या किया जा रहा है? खून को फिल्ट्रेट किया जा रहा है। ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। और जो प्रोसेस होता है इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? ऑस्मोसिस। फिर क्या बताए हैं कि इसमें जो ब्लड है, देखो पानी चढ़ाया जा रहा है, वो पानी इसमें इसे चढ़ाया जा रहा है, इसमें सब चीज़ रहेगा, ये सब चीज़ रहेगा, प्लाज्मा के जैसा ही रहता है, इसमें सब चीज़ रहेगा, प्रोटीन वोटीन सब चीज़ रहेगा। केवल एक ही चीज़ नहीं रहेगा, तो क्या नहीं रहता है इस पानी में? यूरिया। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर्टिफिशियल किडनी वर्क? आर्टिफिशियल किडनी मतलब डायलिसिस। डायलिसिस किस पे वर्क करता है, कौन प्रक्रिया के द्वारा? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस नहीं, सॉरी डिफ्यूजन, वहाँ ऑस्मोसिस बता दिए थे, डिफ्यूजन। ये रट जाओ, पूछता है एग्जाम में, डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन। आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस किस पे काम करता है? तो डिफ्यूजन, विसरण विसरण डिफ्यूजन, याद करो। ये सवाल नहीं, एक सवाल था यहाँ पे,
निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जन पर उत्पाद है। यार ये नहीं, ये सवाल नहीं। ये वाला सवाल है। ओपन इकाई कृत्रिम गुर्दा जब भी बोले तो आर्टिफिशियल किडनी में जो तरल भरा होता है, आर्टिफिशियल किडनी में जो लिक्विड भरा होता है वह प्लाज्मा जैसा ही होता है। ठीक है, इनमें अंतर केवल यह होता है कि इस तरल में देखो, जब किसी को आर्टिफिशियल किडनी चढ़ाया जाता है ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। बता दिए ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये भी बता दिए हैं कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है। डी से डिफ्यूजन, डी से डायलिसिस। फिर ये भी सवाल बोले थे याद रखने के लिए कि इस डायलिसिस क्यों किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी क्यों लगाया जाता है, क्योंकि खून को शुद्ध करना। तो खून को क्या करता है, प्यूरीफाई करता है, शुद्ध करता है। फिर ये भी बताए थे कि इस प्रक्रिया के दौरान मानव को एक ब्लड चढ़ाया जाता है। एक ब्लड कैसे चढ़ाया जाएगा, ये किसके तरह रहेगा, तो ये प्लाज्मा जैसा होता है। इस प्लाज्मा में सब चीज़ रहता है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं रहता है इस लिक्विड में, क्या, तो यूरिया। तो आंसर क्या होगा, इसमें क्या नहीं रहता है, तो यूरिया नहीं रहता है। ये अभी हम जब कभी पूछें कि मानव शरीर में जब डायलिसिस होता है तो इसमें एक लिक्विड चढ़ाया जाता है आदमी को, उसमें प्लाज्मा जैसा ही रहता है, लेकिन उसमें क्या नहीं रहेगा, तो बोलना यूरिया। इसमें यूरिया नहीं होता है। ये डायलिसिस का सारा सवाल समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे आ रहे हैं। फुसफुस द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। ईच एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाय लंग्स। तो हम बोले थे लंग्स भी एक उत्सर्जी अंग है। लंग्स हमारे शरीर से किसको बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को। दिखाएं कहाँ से पूछें, चलो देखो यहाँ से पूछे, इसी से पढ़ाए थे। किडनी क्या निकालता है, यूरिन और यूरिया को। लंग्स किसको निकालता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को। लीवर किसको करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। पसीना किसको निकालता है, स्वेट को। इस स्वेट में ही क्या रहता है, यूरिया भी रहता है। यहीं से पूछे तो कौन क्या निकालता है, ये याद होना चाहिए। अब तो बता दोगे ना, डैश इज एन, अब बता दो, डैश इज एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाय लंग्स। लंग्स के द्वारा कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है, तो बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यूरिया पूछे किसके द्वारा है, तो ये किसके द्वारा निकलता है यूरिया, बताओ, किडनी। ठीक है, चलो फिर ये सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का शॉर्टकट हो गया एडीएच। ए मतलब एंटी, डी मतलब डायूरेटिक, एच मतलब हार्मोन। एडीएच हार्मोन की बोलते हैं क्या, वैसोप्रेसिन। ये पीछे हम पढ़ा दिए हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, चलो पूछ रहा है, निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जित उत्पाद है। ठीक है, इस सब तो उत्सर्जित उत्पाद है, हम लोग में से निकलता है, निकलना भी चाहिए। इनमें से सबसे कम अविषालु पदार्थ चुनिए। लेकिन सबसे कम टॉक्सिक कौन है इन सभी में, इन तीनों में तो हम बता दिए थे कि इन तीनों में सबसे भयानक टॉक्सिक कौन है, जानलेवा, तो अमोनिया, उसके बाद यूरिया, फिर यूरिक एसिड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी टॉक्सिक है, जहरीला है। यूरिक एसिड भी टॉक्सिक है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा टॉक्सिक है। तो सबसे कम पूछे कि जहरीला कौन है, इन सभी का ऑप्शन देके पूछे तो बोलेंगे यूरिक एसिड। क्लास 11 में पूछा गया। ये सभी जहरीला है, इन सभी को हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन सबसे कम जहरीला कौन है, सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। ये भी बताए थे यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर कौन निकलता है, इसको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक कौन है, तो एक था कौन, आर्बिट्रिक बताए थे, रेप्टाइल्स, सरीसृप, एक बर्ड्स। जो यूरिया निकालता है इसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कौन था, इसका ट्रिक क्या चीज़ था, हम लोग यूरियोटेलिक है, याद है ना, तो इसका ट्रिक क्या चीज़ था, FSWM। एफ मतलब क्या था यहाँ पे, बताओ, फ्रॉग। एस मतलब शार्क, डब्ल्यू मतलब वेल्स, एम मतलब मैमल्स, स्तनधारी, जिसमें हम लोग भी आएंगे। अमीनोटेलिक बताए थे कौन निकलता है, बताओ क्या बताए थे अमीनोटेलिक के बारे में। ये तो बहुत खतरनाक है, जो भी निकालेगा उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत चाहिए। तो क्या ट्रिक बताए थे इसका, फीता HPE।
एफ मतलब क्या है? फिश। आई मतलब क्या है? इंसेक्ट। टी मतलब क्या है? टैडपोल। ए मतलब क्या था? अमीबा। एच मतलब क्या था? हाइड्रा। पी मतलब क्या था? प्लानेरिया। ई मतलब क्या था? अर्थवॉर्म, केंचुआ। तो ये याद होना चाहिए। फिर अभी थोड़ा देर पहले बताया कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकलता है हमारे शरीर से बाहर? तो लंग्स। फिर बताए थे यूरिया कौन निकालता है हमारे शरीर से बाहर? तो किडनी। लंग्स कौन क्या चीज़ को निकालता है? लंग्स, फेफड़ा। तो CO2 प्लस वाटर दोनों। सिर्फ CO2 मार के नहीं आ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों को निकालता है। अब यहाँ पे देखो, ये भी अच्छा सवाल है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाएगा? हम बोले थे हमारे शरीर में 2 जगह यूरिया पाया जाता है, एक यूरिन मूत्र में, एक पसीना यानी कि स्वेट में। इन दोनों में यूरिया मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ पर रहता है हमारे शरीर में? पेशाब में। इसी कारण किडनी पेशाब का निर्माण करके पेशाब के रास्ते यूरिन को, पेशाब के रास्ते यूरिया को, यानी कि यूरिन के रास्ते यूरिया को बाहर निकालता है। यहाँ पे यही लिखा है नीचे वाले में, हमारे शरीर में यूरिया यानी कि पेशाब, ये हमारे शरीर में यूरिया पेशाब और पसीना दोनों में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ मिलता है? पेशाब में। तो याद रखेंगे, ये सब तो पढ़ाई दी है। ये सब हो गया। अब यहाँ देखो, मनुष्य के वक्र के संबंध में कौन गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू किडनी? किडनी के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो याद रखेंगे किडनी का भार 120 से 170 ग्राम होता है, बहुत ही कम, मतलब कि साला 100 ग्राम के आसपास हो रहा है, 150 ग्राम। इतना याद रख लो कि 150 ग्राम के आसपास ही इसका भार होता है। इसका शेप बीन जैसा होता है, बीज। हाँ, बीन मतलब बीज। हाँ देखियो, किडनी का शेप ऐसे था, ये वैसे था, ये वैसे था। इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। यह मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। हाँ, ये भी सही है, ये मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। कभी पूछते हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो किडनी। लीवर भी है, लंग्स भी है। लीवर किसको निकालता है? लीवर किसी को निकालता है ना, ये अमोनिया को यूरिया में बदलता था। और लंग्स देखो कौन कौन उत्सर्जी अंग है, एक बार हम दिखा दे रहे हैं फिर से। देखो इस सब तो उत्सर्जी अंग था, किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन, लेकिन इस सब में सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? मेन किडनी। आखिर क्यों कहा जा रहा है किडनी को मेन मुख्य उत्सर्जी अंग? क्योंकि किडनी ही हमारे शरीर से यूरिया को यूरिन के रास्ते, मूत्र के रास्ते यूरिया को बाहर निकालता है, इसी कारण इसको मुख्य उत्सर्जी अंग बोलते हैं। समझ में आया? तो किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। पूछ रहा कौन गलत है? तो दायां किडनी थोड़ा ऊपर होता है, ये गलत है। हमारे पास 2 किडनी है, एक है बायां किडनी, एक है दायां किडनी। जो दायां किडनी है ये है बायां, ये है दायां। ये थोड़ा डाउन रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, जबकि ये बायां थोड़ा ऊपर की ओर रहेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान से फिर से बता रहे हैं। जो 2 किडनी है तो बायां किडनी क्या रहेगा? ऊपर की ओर, और दायां किडनी थोड़ा नीचे की ओर रहेगा। जब यहाँ क्या लिखा है? दायां किडनी थोड़ा ऊपर की ओर, तो क्या है? गलत। तो ये आंसर सही हो जाएगा, गलत चुनना था तो गलत हमने चुन लिया। अब यहाँ पे देखो, बताओ, ये है बायां किडनी, ये है दायां किडनी, कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर रहेगा? तो बताएं अभी, जो दायां किडनी थोड़ा नीचे की ओर रहता है, जो बायां किडनी थोड़ा ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, देखो क्या, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा था? दायां किडनी थोड़ा ऊपर। नहीं भैया, रट लो कि जो दायां किडनी है थोड़ा नीचे की ओर रहेगा, और जो बायां किडनी है वो थोड़ा ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, अब ये देखो क्या है? ऑर्निथोसाइकिल। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को ऑर्निथोसाइकिल बता रहे हैं। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले ऑर्निथोसाइकिल। इसी को कई बार लिखा जाता है, कई बार एग्जाम में देगा यूरिया साइकिल। बात एक ही है। ऑर्निथोसाइकिल होता कहाँ है, या फिर यूरिया साइकिल होता कहाँ है? ये साइकिल चलेगा हमारे लीवर में। इसके अंदर क्या होता है? देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन खाएं, ठीक है, प्रोटीन खाएं, तो प्रोटीन क्या चीज़ से बना रहता है? नाइट्रोजन। अमोनिया का भी फॉर्मूला बताए थे कि NH3 होता है, ये भी नाइट्रोजन से बना रहता है। तो इस सहारे से, इस तरह से हमारे शरीर में क्या बन गया? अमोनिया। चूँकि बताए हैं कि अमोनिया बहुत ही डेंजर है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही खतरनाक है,
ये हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए। इसी कारण लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को बदल देगा कम खतरनाक चीज़ में, यूरिया में। लीवर क्या कर देगा, अमोनिया को किस में बदल देगा, यूरिया में। यानी लीवर अमोनिया को बदल के यूरिया का निर्माण कर देता है लीवर के अंदर। इसी साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथो साइकिल। यह साइकिल लीवर के अंदर चलता है, जिसमें ज़्यादा खतरनाक चीज़ अमोनिया वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, कम खतरनाक चीज़ यूरिया में। यानी कि लीवर किसका निर्माण कर दिया, यूरिया का। तो यूरिया अब हमारे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा। लीवर के पास वो फंक्शन नहीं है कि लीवर यूरिया को निकाल दे अपने शरीर से, हमारे शरीर से बाहर। यूरिया का भले निर्माण कर दिया है लीवर, लेकिन इस यूरिया को पेशाब के रास्ते से किडनी निकालता है, तो देखिए क्या चक्र हुआ इसमें। बच्चा फंसता है यहाँ पे बहुत, लेकिन आपको नहीं फंसने देंगे। आपसे सवाल पूछेगा ऑर्निथो साइकिल, ये यूरिया साइकिल का मतलब क्या है, तो बोलना कि एक ऐसा चक्र है जो लीवर के अंदर चलता है। कहाँ चलता है, लीवर के अंदर। इसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। इस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर। फिर यह यूरिया हमारे लीवर में तो बन जाता है, लेकिन हमारे शरीर से इस यूरिया को बाहर निकालने का काम पेशाब के रास्ते किडनी करता है। समझ में आ गया। अब ये 4 सवाल है, VVI है, कई बार एग्जाम में पूछा, बच्चा गलत बना के आता, लेकिन आपसे पूछेगा यूरिया का निर्माण किधर होता है, लीवर की किडनी, तो बोलना लीवर में। कैसे, लीवर क्या करता है, अपने अंदर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसी कारण यूरिया का निर्माण किधर होगा, तो लीवर में। फिर अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तब भी इसका आंसर होगा लीवर। और ऑर्निथो साइकिल चलता है लीवर के अंदर, यही लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया का निर्माण करता है, तब भी आंसर क्या होगा, लीवर। फिर जो यूरिया है हमारे शरीर से बाहर निकलता है, कैसे है, कौन निकलता है, तो यूरिया जो है इसको बाहर निकालना भी हमारे शरीर से, इस यूरिया को बाहर से निकालना भी हमारे शरीर से। तो इस यूरिया को, जो खराब चीज़ है, पेशाब के रास्ते कौन बाहर निकालेगा, तब आंसर देंगे किडनी द्वारा, किडनी। फिर पूछेगा ऑर्निथो साइकिल कहाँ चलता है, तो बोलेंगे लीवर। यही तो है ऑर्निथो साइकिल, जो लीवर में चलता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में बदलता है। तो भैया किडनी का नाम एक ही जगह आता है, कब, किडनी का काम है यूरिया बनाना, तब बोलोगे ना बाबा ना, किडनी का काम यूरिया निर्माण नहीं है। किडनी का काम है बस हमारे शरीर से यूरिया को बाहर निकालना। जबकि वास्तविक रूप में यूरिया का निर्माण कौन करता है और कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण लीवर करता है और लीवर में होता है। और यूरिया कैसे बनाता है ये, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर, और इसी यूरिया को बाहर निकालता कौन है, तब आंसर देंगे किडनी। समझ में आ गया, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसका सवाल बताइए क्या होगा आंसर। मनुष्य शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करेगा, अमोनिया को, ये ज़्यादा खतरनाक है, इसको यूरिया में बदलना है, कौन बदलता है, किडनी नहीं, किडनी तो यूरिया को शरीर से बाहर निकलता है, आंसर क्या होगा, लीवर। फिर है हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण करता कौन है, लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। इसी को यकृत बोलते हैं, लीवर को ही, क्या हो जाएगा, लीवर। ठीक है। फिर पूछ रहा है मानव शरीर में यूरिया चक्र कहाँ चलता है, यूरिया चक्र को क्या बोलते हैं, ऑर्निथो साइकिल। इसमें क्या होता है, अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है, यूरिया में। कहाँ चलता है ये साइकिल, लीवर में, तो क्या होगा, यकृत यानी लीवर, ये सॉरी वक्र नहीं, लीवर, लीवर यकृत, यकृत मतलब लीवर, ये होगा आंसर थर्ड। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निकलने के लिए कौन सा चरण सही है, तो भैया पहले कहाँ होगा, पहले जाएगा लीवर में, किडनी में, फिर कहाँ जाता है, मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्राशय में, फिर मूत्रमार्ग में। हम क्या बताए थे, ये किडनी में पहले होगा, जाएगा कोई ख़राब चीज़,
फिर किडनी से कहाँ आएगा, मूत्रवाहिनी, दो मूत्रवाहिनी उसमें पहुँच गया, फिर कहाँ आएगा, मूत्राशय जिसको यूरेनी ब्लैडर बोलते हैं। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, मूत्रमार्ग यूथेरा में। किडनी यानी कि वक्र पहले इसमें गया, फिर यूथेरस यानी कि मूत्रमार्ग में, मूत्रवाहिनी में, अब फिर ये यूरिनी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में, फिर मूत्रमार्ग यूथेरा में गया। तो क्या होगा, थर्ड वाला। समझ में आया? चलिए फिगर भी दिखा दे रहे हैं भाई मेरे। हम जो ये फिगर बताए थे यही वाला तो फिगर कब बोल रहा है, पहले कहाँ जाएगा, किडनी, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, पहले किडनी, फिर यूटेरस, फिर यूरेनी ब्लैडर, फिर यूथेरा। याद आ रहा है, यही वाला। अब हम लोग का चैप्टर 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, बस इसको ध्यान से समझे। किडनी का फंक्शन क्या है, पीछे हमने क्या पढ़ा था किडनी के बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन, उसके बारे में पढ़ा, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फंक्शन भी कहीं कहीं पढ़ा, लेकिन एक जगह पूरा चीज़ नहीं पढ़ा, अब एक जगह लिखे हुए हैं, इसको पढ़ो। किडनी का सबसे पहला काम क्या है, तो यहाँ पे अच्छा से पहले करते हैं, रुक जा बड़ा करते हैं, फोटो धुंधला आ गया है क्या, फिर भी देखिए कोशिश कीजिए। किडनी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, सही बात है, ये लाइन सही है कि गलत, किडनी का फंक्शन है कि नहीं, तो बोलेंगे यही तो मुख्य फंक्शन है। जैसे यूरिया को बाहर निकालता है, यूरिया क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार चीज़ है, तो किडनी इसको शरीर से बाहर निकालता है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, यह ब्लड को छानता है। तो पूछे ब्लड को कौन फिल्ट्रेट करेगा, तो किडनी। सही कि गलत, सही है। कैसे करता है याद है, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस भाग था, किडनी का जो नेफ्रॉन है उसका जो ग्लोमेरुलस भाग था आगे वाला है, वही तो सारे ब्लड को क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड को छानता है। तो हुआ ना कि किडनी ब्लड को छानता भी है। किडनी पीपी को भी नियंत्रित रखता है, कैसे, तो किडनी के अंदर, किडनी का दो भाग है, एक है क्या चीज, कॉर्टेक्स, एक है मेडुला। एक कॉर्टेक्स से दो हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल, और एक है एल्डोस्टेरोन। इसमें जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो हम पढ़ाए थे, याद कीजिए, यही बीपी को नियंत्रित करता है। तो किडनी बीपी को भी नियंत्रित करता है। शरीर में पानी, लवण, खनिजों को भी संतुलन बनाए रखता है, ये भी एल्डोस्टेरोन का ही हार्मोन का काम है। किडनी का जो किडनी से जो हार्मोन निकलता है, अब हार्मोन वाले जो अपन पढ़ाए थे, ये दोनों काम एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है जो किडनी के पास है। फिर शरीर में पीएच अथवा एसिड बेस की मात्रा को नियंत्रित करता है। पीएच को नियंत्रित करना या अम्ल क्षार को नियंत्रित करना बात है कि है, तो किडनी ये भी काम करता है। फिर किडनी मूत्र से सब चीज छाट के बोमन कैप्सूल क्या करता है, यूरिन को भेज देता है नेफ्रॉन में, यही नेफ्रॉन क्या बना देता है, पेशाब। तो हुआ ना, पेशाब यानी कि यूरिन को भी निर्माण करता है, कौन, पेशाब का निर्माण, तो किडनी। तो किडनी क्या क्या करता है, किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार चीज़ को यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। किडनी ब्लड को यानी कि खून को छानता है। किडनी से दो हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन का काम है बीपी नियंत्रित करना, उसी हार्मोन का काम है शरीर में पानी, लवण, खनिज को भी संतुलन बनाए रखना। किडनी हमारे शरीर में पीएच और एसिड बेस की मात्रा को भी नियंत्रित करेगा। फिर से किडनी क्या करता है, पेशाब का निर्माण भी करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ कन्फ्यूजन है, ये तीन काम किडनी नहीं करता, जबकि एग्जामिनर हमेशा इसको फंसा के देता है, ये तीन काम किडनी के फंक्शन में लिख देगा। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करेगा, देखो ब्लड को छानना अलग है, प्यूरिफाई मतलब क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन मिलाना। प्योर ब्लड हम पढ़ाए थे पीछे, जिस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाए उसको कहेंगे प्योर ब्लड। मान लो कि ये ब्लड है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाने का काम किसका है, इसी को कहते हैं प्यूरिफाई। तो ये काम है लंग्स का, ना कि किडनी का। लेकिन ये जैसे ब्लड है, तो इसमें से छानने का काम किसका, अच्छा चीज़ को इधर आने दिए, खराब चीज़ को बाहर कर दिए, ये काम किसका है, किडनी का। तो ये फ़र्क होता है, याद रखेंगे। प्यूरिफाई या शुद्धिकरण शब्द लिखें तो लंग्स के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे छानना या फिल्ट्रेशन शब्द लिखते तो किडनी के लिए सही होगा। तो ब्लड में ऑक्सीजन कौन मिलाता है, किडनी के लंग्स। तो ब्लड में ऑक्सीजन कौन मिलाता है, लंग्स। फिर से यूरिया का निर्माण कौन करता है, लंग्स। जबकि यूरिया का निर्माण कौन करता है, बताओ, लंग्स करता है, नहीं लीवर, यहाँ गलती से लंग्स लिखा गया, लीवर करता है ना, लीवर। जबकि यूरिया को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, किडनी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन पॉइंट होता है बच्चों में, तो हम लिख दिए हैं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
आइए इस सवाल को बनाते हैं। कौन सा काम गुर्दे का नहीं है, किडनी का नहीं है? रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करना है। बताए थे किडनी पे ऐसा हार्मोन है इसके कॉर्टेक्स भाग पे जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। ये बीपी की मात्रा को भी नियंत्रित करेगा और ब्लड में जो भी जल हो गया, पानी हो गया, खनिज हो गया, इसकी मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ये है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करेगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नहीं, गलत है। ये भी हार्मोन सिस्टम में चैप्टर पढ़ाए थे। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, एक का नाम है ग्लूकागोन। ये दोनों मिल के ही हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। तो ये पूछ रहा कौन नहीं है, तो यही नहीं है। यूरिया को छानता है, ये सही है। कई हार्मोन का सिक्रेशन करता है, हाँ बताया तो। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो किडनी से ही क्या होता है, निकलता है, जो बीपी को नियंत्रित करेगा, खनिज लवण को भी। तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों काम है किडनी का। ठीक है, तो ध्यान से बनाना है। फिर से यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र का कार्य नहीं है, कौन सा किडनी का काम नहीं है? तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना किडनी का काम है? नहीं, ये तो लंग्स का काम है। द्रव संतुलन को नियंत्रित रखना और अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, हाँ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और पानी की मात्रा को संतुलित करता है हमारे बॉडी में, ये है। विटामिन का अपचय करना, नहीं, विटामिन का अपचय कौन करता है? फैट। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, नहीं, ये भी काम है लंग्स का। तो सिर्फ ये काम है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसके ऊपर सवाल। अब ये देखो, ये भी बनाओ किडनी के ऊपर। कौन सा किडनी का काम नहीं है? ब्लड में रक्त में जल का स्तर विनियम, ये है। रक्त में शर्करा का स्तर विनियम, ये गलत। शर्करा कौन कर रहा था? ग्लूकोज का स्तर। ये अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन, यही दोनों न करता है। यूरिया को पृथक करना, ये है। कई हार्मोन का स्राव, ये भी है। तो ACD है, ACD। समझ गए? ऐसे बनाना था। इस तरीके से मैंने पूरा चैप्टर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र पढ़ा दिया है। लेकिन आपको कुछ वीडियो देखना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा और मज़ा आएगा और याद होगी। पहला आपको खान सर का देखना है, उत्सर्जित तंत्र सर्च मारना है, यह आएगा, ये देख लेना है। फिर स्टडी ट्यूब का देखना है, इससे सवाल बनाते जाना है। यही सवाल सब होगा, सेम होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा रहेगा। जितना बार बनाओगे क्लियर होगा। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय नीरज सर। मैंने भी इतना देखा है तभी समझा है, याद हुआ है। आपको भी इतना करना पड़ेगा। बाय, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।